नमस्कार आप सभी लोगों को। बहुत ही लाजवाब नौ समय आता है सीखने के लिए कि आज एक इंसान हेल्दी है तो लाइफ टाइम कैसे हेल्दी रहेगा, और अगर अनहेल्दी जोन में है तो वापस हेल्दी होकर लाइफ टाइम कैसे हेल्दी रहेगा। क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ है तो रौनक है, और हेल्थ अगर रहेगा तो बुढ़ापा कभी नहीं होती, जवानी हमेशा बरकरार रहती है उसके अंदर। और जवानी नहीं, ऐसा लगता है हमेशा बचपना है। तो ये जो आज हेल्थ की टॉक जो है, आप सब लोग स्क्रीन पे बने रहिए, कनेक्ट हो रहे हैं, तेजी से लोग कनेक्ट होते चले जा रहे हैं। एंड हमारे गेस्ट स्पीकर उसके लिए तैयार हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। वो समय देते हैं और बड़े अच्छे तरीके से टॉक करते हैं। काफी अच्छा अध्ययन है इस विषय में उनका, और काफी सालों का एक्सपीरियंस है उनका वेलनेस इंडस्ट्री को लेकर के, जहां पे वो आज आपसे बात करेंगे कि अगर आज एक इंसान हेल्दी है तो लाइफ टाइम कैसे हेल्दी रहेगा, और अगर अनहेल्दी जोन में है तो वापस हेल्दी होकर के फिर लाइफ टाइम कैसे हेल्दी एंड हेल्दी एंड हेल्दी रहेगा, इसके बारे में। सो ज्यादा समय ना लेते हो, नाउ प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन स्क्रीन टुडेज गेस्ट स्पीकर फॉर हेल्थ टॉक, नन अदर देन मिस्टर विजय सिंह पंचवाल। थैंक यू सर, सभी को नमस्कार। और स्पेशल थैंक तो हमारे जो कोच है, मेंटर हैं एसके तिवारी सर, जिनसे हमने सब कुछ सीखा है। और हमारी बहुत बड़ी जो टीम है, मुझे ये मौका मिला इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने के लिए, तो मैं अपनी टीम को धन्यवाद देता हूं इस अवसर को देने के लिए। थैंक यू सर। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे होस्ट महोदय ने कहा कि जिंदगी है मौज लेनी है, इस पे मुझे एक शायर की बड़ी अच्छी 2 लाइनें याद आती हैं। और हैं तो 4-5 लाइनें, पर 2 लाइनें महत्वपूर्ण है। पस्त हौसले वाले तेरा साथ क्या देंगे, जिंदगी आ इधर आजा तुझको हम गुजारेंगे। सोचो, कुछ लोगों के लिए जिंदगी ब्लेसिंग बन जाती है, और कुछ लोग इस जिंदगी को काटते हैं। कट रही है, हो जाएगा यार, क्या करें, कुछ है ही नहीं, मजा ही नहीं आ रहा, अभी इस डॉक्टर से इलाज चल रहा है, अभी घर में कोई और बीमार है, तो क्या जिंदगी का मजा लेंगे वो लोग। ये धरा दोस्तों उन्हीं वीरों के लिए है जो अपना एक हेल्दी रखते हैं, जबरदस्त, जिनकी हेल्थ है, एक्साइटेड है, मन में उमंग है, उत्साह है, उल्लास है। कहते हैं मन अगर प्रफुल्लित है तो जीवन एक उत्सव बन जाता है, जैसा कि हमने सुना। तो ये धरा दोस्तों, इसका ऐश्वर्य जो है, ये जो सुख है, ये उन लोगों के लिए है जो स्वस्थ हैं, खुश हैं, एक्साइटेड हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल हम मुद्दे पे बात करेंगे आपसे, जबरदस्त होने जा रहा है। और मैं शुरुआत करता हूं एक डिस्क्लेमर के साथ कि वी आर नॉट फ्रॉम मेडिसिन इंडस्ट्री एंड वी आर नॉट फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशन। लेकिन उससे भी जबरदस्त चीज क्या है दोस्तों, हम बहुत ही सक्सेसफुल टीम से कनेक्टेड है, जिसमें हेल्थ जर्नलिस्ट हैं, जिसमें डाइटिशियन हैं, जिसमें न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जिसमें हेल्थ एक्सपर्ट हैं, जहां आपको कटिंग एज फ्यूचर फोकस्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी। यानी कई बार हमें हेल्दी रहने के लिए कॉमन सेंस की जरूरत होती है, बहुत बड़े नॉलेज की जरूरत नहीं होती। क्यों? हमारा तो भारत देश है जहां आयुर्वेद हमारी जीवन शैली, आयुर्वेद जीवन कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं है। कहते हैं ये जीवन की शैली है, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कब नहीं खाना है। ये भी बताया गया कि बुखार हो जाए तो खाओ मत, बॉडी विल रिपेयर इटसेल्फ। तो ये बहुत जबरदस्त चीज है। कहते हैं अगर आप परहेज कर रहे हो तो दवाई की क्या जरूरत है, और परहेज नहीं कर रहे हो तो दवाई की क्या जरूरत है, कुछ होना नहीं है। है नहीं? और आजकल जब हम सुनते हैं, कहते हैं कुछ भी खाओ, दवाई साथ में लो, सब फिट है मामला। तो यहाँ कुछ डिफरेंट बातें होंगी। और अब हम शुरू करते हैं दोस्तों, और एक बहुत ही जबरदस्त सेशन होगा जो हमने सीखा और अपने जीवन पे जिसका इम्पैक्ट महसूस किया, और आज हम वो फैक्ट एंड फिगर आपसे शेयर करेंगे एक टीम के बिहाफ पर। हमारा जो ये प्रेजेंटेशन होगा अगले 40-42 मिनट चलेगा, और एक ये शॉर्ट सेशन है, टाइम बाउंड सेशन है। इस तरह के हालांकि 2-2 घंटे के भी सेशन होते हैं, आपको ऑन रिक्वेस्ट उन सेशन को अटेंड करने को मिल सकता है। वर्कशॉप कहा जाता है उसको, जहां आपसे बात की जाती है व्यक्तिगत तौर पे। तो आज हमारा एक जनरल हेल्थ सेशन है कि स्वस्थ कैसे रहें, और अगर किसी वजह से अस्वस्थ हो गए हैं तो वापस हेल्दी जोन में कैसे आए। तो शुरू करते हैं। हम कुछ बुक को रेफर किया है इस प्रेजेंटेशन के दौरान, उनके बारे में मैं बात करूंगा आपसे, जिसे एक बहुत ही वंडरफुल बुक है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इसकी चर्चा होगी इस प्रेजेंटेशन में। यू कैन हील योर लाइफ, वंडरफुल बुक है दोस्तों। एक ऐसे व्यक्ति ने लिखी है जो बहुत ही सफरिंग से गुजरा,
बहुत उसकी लाइफ में मिजरी थी, लेकिन उसने अपने आप को अपनी सोच से ऊपर निकाला और इस दुनिया को एक बहुत सुंदर उपहार दिया। यू कैन हील योर लाइफ। और अगली पुस्तक है फाइटिंग बॉडी पॉल्यूशन। पुस्तक दिखाना ही पर्याप्त है दोस्तों, इसमें क्या लिखा है बताना नहीं। आज वो चर्चा का मुद्दा बन चुका है। दिवाली आने वाली है, कितने लोग उस पॉल्यूशन से परेशान होंगे, पॉल्यूशन लेवल कितने हाई हो जाएंगे, ये सब पहले से ही महसूस कर रहे हैं। पॉल्यूशन पे बात करने की जरूरत नहीं है ना। एक बहुत ही वंडरफुल बुक है, आजकल इसमें पढ़ रहे थे तो कुछ जबरदस्त फैक्ट दिए गए कि भाई साहब थोड़ा हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े तो ज्यादा ठीक है, स्वस्थ रहो, पहले ही कुछ प्रयास करो। उस पर हम काम करते हैं। इमरजेंसी में तो जाना ही पड़ता है सबको, बने इसलिए है, लेकिन क्यों ना कुछ ऐसा प्रयास करें कि हम स्वस्थ रहें अगर कोई इमरजेंसी या एक्सीडेंटल सिचुएशन नहीं है। एक जबरदस्त पुस्तक है व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू। ये एक बहुत ही रिनोन्ड एमडी ने लिखी है। जब उनके घर में उनकी पत्नी का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो गया और उन्होंने बीइंग एज ए एमडी अपना सारा जोर लगाया, लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया, तब अपने एक मित्र के कहने से उन्हें कुछ न्यूट्रिशन को ट्राई किया, कुछ न्यूट्रिशन लिए और उससे एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उनकी पत्नी की जिंदगी में। और जब वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई तो फिर उन्होंने इस मुद्दे पे रिसर्च की और बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी। बड़े रिनोन्ड एमडी हैं ये, जबरदस्त है। इसकी भी बातें आपसे शेयर करेंगे। और एक और पुस्तक है डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि इस पुस्तक में ये बताया गया है जितनी मौतें एक्सीडेंट से होती हैं रोड पे, उससे ज्यादा मौतें दवाई के साइड इफेक्ट से होती है। गए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, बंदा लीवर का इलाज कराने लग गया और पता चला किडनी फेल हो गई। ये जेन्युइन दवाइयों के साइड इफेक्ट हैं, अगर डुप्लीकेट है तो फिर भगवान मालिक है। तो ये है। और एक बहुत बढ़िया बुक है, जो बड़ी अच्छी बुक है, जरूर पढ़नी चाहिए आपको, आदर्श स्वास्थ्य क्रांति, मिस्टर ड्यूक जॉनसन एमडी। इन्होंने लिखा है कि रूट कॉज ऑफ ऑल डिसऑर्डर, चाहे वो बीपी, शुगर, कैंसर, अस्थमा, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, सबका है इन्फ्लेमेशन एट सेलुलर लेवल। इन्फ्लेम्ड हो गई है सेल, जिसकी वजह से बीमारियों का जन्म हो रहा है। तो इस पे भी बात हो। न्यूट्रोजेनोमिक्स को भी उन्होंने टॉपिक को कवर किया है। बहुत सारी चीजें हैं। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन है, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, एपिजेनेटिक्स, और इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। बहुत रिसर्च चल रही है, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट्स, इन सब पुस्तकों के माध्यम से है। पर यहाँ हम एक ब्रीफ जनरल हेल्थ प्रेजेंटेशन देंगे। तो आते हैं हेल्थ प्रेजेंटेशन पे। एक स्लाइड के माध्यम से टाइम बाउंड प्रमोशन प्रेजेंटेशन को हम कवर करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सब्जेक्ट है ऑप्टिमल हेल्थ। तो ऑप्टिमल हेल्थ क्या होता है? ऑप्टिमल हेल्थ का मतलब है आज हम स्वस्थ हैं और आने वाले टाइम में भी स्वस्थ रहेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमल हेल्थ। तो इसी पे हमारा टॉपिक कवर होगा। और इसमें जो मुद्दा है, यदि हमने सफल होने की दौड़ में स्वास्थ्य को खो दिया दोस्तों, तो सफलता अधूरी है। यानी कई बार हम महसूस करते हैं कि यार हमारी हेल्थ अगर लूज हो गई तो हमने क्या कमाया। यानी तो हमें हेल्थ का ध्यान रखना है। और मैं निश्चित रूप से आप सबको बधाई देता हूं इस टीम के बिहाफ पर कि आज आप इस हेल्थ सेशन का हिस्सा बन रहे हैं। निश्चित रूप से ये अगला जो 40 मिनट 35 मिनट आपका गुजरने वाला है, एक वैल्यू एडिशन होगा आप सबकी लाइफ में। हो सकता है काफी कुछ आप जानते हो, तो इसको ट्रीट एज ए रिफ्रेशर, यहाँ से कुछ संकल्प लीजिए। यानी अब नया साल आने जा रहा है कुछ दिनों में, तो क्यों नए 1 जनवरी की प्रतीक्षा क्यों की जाए संकल्प लेने के लिए? आज से ही क्यों नहीं, कल से ही क्यों नहीं? यानी अच्छे काम के लिए हर समय अच्छा होता है। तो आगे चलते हैं। पहले हम डिफाइन करते हैं वेलनेस क्या है। तो वेलनेस एक कॉम्बिनेशन है कई चीजों का, आपके फाइनेंशियल हेल्थ का, एनवायरमेंटल हेल्थ का, इमोशनल हेल्थ का, इंटेलेक्चुअल हेल्थ का, ऑक्यूपेशनल हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का, सोशल हेल्थ का और स्पिरिचुअल हेल्थ का। इन सारे एरियाज को बैलेंस जब करता आदमी, तो उस वेलनेस को एंजॉय करता है। तो आगे चलते हैं, हम फिजिकल हेल्थ पे फोकस करेंगे, क्योंकि जीवेम शरदम सतम, यही कहा है हमारे ऋषि मुनियों ने, 100 साल तक जियो, दूधो नाओ पूतो फलो, स्वस्थ रहो और जिंदगी का आनंद लो। तो डाई एज लेट एज पॉसिबल एंड एज हेल्दी एज पॉसिबल। तो यहाँ आपको वो फार्मूला भी मिलेगा, जबरदस्त फार्मूला है। तो देखते हैं, थोड़ा बीमारियों के बारे में बात करते हैं कि हमारा ये कारण क्या है, हाउ टू स्टार्ट। तो आज से 40-50 साल पहले भी दोस्तों बीमारियां होती थी, और उस समय भी बहुत लोग मरा करते थे, लेकिन पहले ये कहलाती थी एपिडेमिक, पैंडेमिक।
जो एक विकराल तरीके से अनकंट्रोल्ड वे में फैलती थी, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज होती थी। और इन बीमारियों की खास बात होती थी, ये हल्ला मचा के आती थी। जैसे ही कोई पेंडेमिक आता था, पूरी दुनिया में, पूरे देश में, पूरे जिले में, पूरे गांव में हल्ला मच जाता था कि भैया बीमारी आ गई है, जरा दूर रहो उधर से। क्यों? क्योंकि ये तेजी से फैलती थी, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, मच्छर के माध्यम से, प्लेग, हैजा, चेचक ऐसे फैल जाता था देखते ही देखते, एज ए पेंडेमिक। और इन बीमारियों से ग्रस्त आदमी बेड रिडन हो जाता था, क्योंकि उसको अलाउ नहीं था काम करना, उसकी बॉडी परमिट नहीं करती थी काम करने को, वो अलाउ नहीं था लोगों के कांटेक्ट में जाना, क्योंकि वो डेंजरस था। तो उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता था, जैसे आज किया जा रहा है। आज हम देख रहे क्वारंटाइन क्या होता है, 14 दिन 7 दिन का। लेकिन आज जो खतरनाक बीमारी है, जिनसे एक चर्चा का विषय बन चुकी हैं, वो बीमारियां हैं बीपी, शुगर, कैंसर, अस्थमा, अर्थराइटिस, ओबेसिटी, अल्जाइमर, पार्किंसन, थायराइड, ऑस्टियोपोरोसिस, लीवर प्रॉब्लम, लीवर श्रिंक हो गया, फैटी हो गया, हार्ट श्रिंक हो गया, ब्रेन श्रिंक हो गया, किडनी श्रिंक हो गई। ये सारी सिंड्रोम्स, स्पेशल चिल्ड्रंस पैदा हो रहे हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, ये जबरदस्ती बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। और इनका रेशियो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। जो बीमारियां कभी कभी देखने को मिलती थी, वो आज कॉमन होती जा रही है, घर घर की कहानी होती जा रही है। और इन बीमारियों की खास बात क्या है, इनके लक्षण प्रकट नहीं होते, पता ही नहीं चलता। आदमी इस गलतफहमी में रहता, अभी तो मैं जवान हूं, और फिर कभी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आती है तो पता चलता सारे पैरामीटर गड़बड़ा गए। तो इनको साइलेंट किलर बोला जाता है। और दूसरा, ये कीटाणु की वजह से नहीं फैलती कि हमने भाई साहब को कुछ शुगर था, डायबिटीज थी या हार्ट की प्रॉब्लम थी, हम गले मिले उनसे, दिल को हमारे भी आगे, ऐसे नहीं होगा। यानी ये फैलती नहीं है, इंटरनली डेवलप होती हैं। और तीसरा, इन बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति अपने कामकाज को वैसे ही करता रहता है जैसे वो पहले कर रहा था, क्योंकि हर एक चीज की एक गोली मिल जाती है उसको, ये बीपी की गोली, ये शुगर की गोली, ये थायराइड की गोली, ये किडनी के लिए टैबलेट, और वो टैबलेट खाते हुए उसको अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। तो अगर ये देखें कि ये बीमारियों के क्या कारण है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चिंता व्यक्त की भारतवर्ष को लेके कि भारत में ये बीमारियां बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। सोचो, आज डायबिटीज भारत विश्व की राजधानी बन चुका है डायबिटीज के केसेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट आर इन इंडिया। शीघ्र ही हार्ट में टॉप करने जा रहा है, ग्लोबली राजधानी बनने जा रहा है। कैंसर इज ग्रोइंग जस्ट लाइक एनीथिंग। सोचिए, आज जो डेटा बताते हैं, जो डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी पॉपुलेशन का, वो ये बताता है कि हमारा एवरेज एज मीडियन जो है हमारी पॉपुलेशन का 35 ईयर है। और बहुत जल्दी ये एज मीडियन जो है पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये 29 ईयर हो जाएगा। ये डेटा है गवर्नमेंट के। लेकिन ये हमारे एनर्जी को दर्शाता है, पोटेंशियल को दर्शाता है कि वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड। सोचिए, जहां जापान, यूरोप बूढ़ों का देश हो चुका है, हम नौजवानों का देश है। पोटेंशियल है हमारे अंदर, एनर्जी है। लेकिन वहीं पे जब हम सुनते हैं कि डायबिटीज में टॉप कर रहा है, हार्ट की में टॉप होने जा रहा है, कैंसर इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, 70% होने में देर नहीं है, पेनिट्रेशन, तब हमें एक कंसर्न उठता है, हमारी डायरेक्शन क्या है, हमारी हेल्थ क्या है। क्या बीमार लोगों से कोई बड़ा काम कराया जा सकता है? नहीं, स्वस्थ लोगों से बड़ा काम हो सकता है, बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो एक चिंता का मुद्दा है जो बिल्कुल जेन्युइन है नहीं? ये सब लाल चीजें देखते ही आंखें खुल जाती है, यार ये क्या है, डेटा सब दिखा रहे, हटाओ, बिल्कुल हटा दिया लोग। तो अब मुद्दा ये है कि ऐसी क्या चीजें हुई पिछले कुछ सालों में, 20, 25, 30, 40 सालों में, कि आज घर घर की कहानी बन गया। ये कोई ऐसी बीमारियां नहीं गिनाई मैंने, जो यहाँ बैठा हुआ कोई भी है और ऑडियंस में वो बोले नहीं सिंह साहब ये कौन सी बीमारी है, तो हमने सुनी नहीं, पहली बार सुन रहे। वो यही बोलेगा बीपी का, जैसी मैं बोलूंगा अरे हाँ यार किसी को है, शुगर उसने कहा हाँ जी पड़ोस में है, थायराइड उसने कहा मुझे ही है। यानी ये बीमारी हर घर की कहानी बन चुकी है। हर घर में थायराइड का पेशेंट है, हर मोहल्ले में कैंसर के पेशेंट मिल जाएंगे। तो ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो इसका कारण जब देखा गया तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाया 4 मुख्य कारण है इन सब चीजों के, इस बीमारी के तेजी से बढ़ने के। वैसे तो जो कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे ये आज कोरोना फैल रहा है, वो भी उन लोगों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है जिनको ये डिसऑर्डर मौजूद है। आपने सुना होगा कि ऐसे लोगों को ज्यादा डैमेज किया जिनको ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर थी। यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज से बचाने में भी हमें इस बीमारी से बचना होगा। तो ये हमारे लिए दोनों तरफ से प्रोटेक्शन देगा। तो पहला कारण निकल के आया लैक ऑफ न्यूट्रिशन।
कुपोषण। अब ये जनरल नॉलेज का मुद्दा है कि इसमें बहस नहीं होनी चाहिए कि नहीं सर मेरी थाली बैलेंस है, मेरी थाली में सारा जो थ्योरी में पढ़ाया जाता था विज्ञान की कक्षाओं में जो जो तत्व होने चाहिए वो सारे नहीं। दोस्तों, हमारी गलतफहमी है, हमारे किचन गार्डन से सामान ला रहे हो, हम खेत से ला रहे हो, लेकिन हमारे कुकिंग इतने डिस्टर्ब हो गई है और न्यूट्रिशन गायब हो गया है। आज जो हम गेहूं खाते हैं वो वाला गेहूं नहीं बचा जो पहले खाते थे। सोचो, ग्लूटेन की वजह से आज गेहूं खाने पे रिकमेंडेशन ये आ रही कि गेहूं मत खाइए। सोचिए, ये न्यूट्रिशन का हाल है। फूड इज लो इन फाइबर, हाई इनटेक ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, लैक ऑफ वैरायटी नहीं है हमारे फूड में। कई बार हम एम्प्टी कैलोरी खा रहे होते हैं, चाउमीन, पिज्जा, मोमो वगैरह। स्टोर्ड एंड प्रोसेस फूड हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। जैम, सॉस, प्रोसेस और भी चीजें मिलती हैं और आजकल ये लाइक किया जा रहा है। हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, क्या करना है, बाजार से ले आओ, जोमेटो, स्विगी, और इसके अलावा प्रोसेस फूड। तो ब्रेड, बिस्कुट, ये सब चीजें ओवर कुकिंग हो रही है। आज हमारे किचन में ओवर कुकिंग हो रही है। सोचिए, यानी प्रेशर कुकर यूज हो रहा है तो एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी तो हो ही रही है, लेकिन उसमें जब प्रेशर में सीटी बजती है तो सारा न्यूट्रिशन, कलर चला गया सब्जी का, तो उसमें न्यूट्रिशन नहीं बचा। दोस्तों, प्रकृति का सबसे अनुपम उपहार रंग सब्जियों में जो दिए हैं, फलों में दिए हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। जो पहले हमारे घरों में मुरब्बा और अचार डाला जाता था, उसके द्वारा उनको प्रिजर्व किया जाता था, लेकिन हम कुकिंग के द्वारा उनको नष्ट कर रहे हैं। इम्बैलेंस मील, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। हम सीधी भाषा में कहें, हम कुपोषण का शिकार है। जितना न्यूट्रिशन हमें खाना चाहिए उससे आधा या कई बार आधे का भी आधा मिल रहा है। तो इस पे बात करेंगे। अगेन, जो दूसरा कारण बताया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लॉट ऑफ केमिकल्स। एक सीरियल आया था सत्यमेव जयते, उसमें दिखाया था, टॉक्सिक फूड्स करके एक सीरियल आया था। उसमें फैक्ट बताया गया कि इतने पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज हो रहे हैं खेतों में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद कि वो कैंसर पैदा कर रहे हैं। कई ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन रखा गया जो पंजाब से गुजरात जाती है। सोचिए, ट्रेन में इतने ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात कि उसमें ये पेपर भी दिया गया, रिसर्च पेपर का एक्सपोज किया गया, अगर अब कोई मदर अपने बच्चे को दूध पिला रही है, फीडिंग कर रही है, ब्रेस्ट फीडिंग, तो उसमें जो पेस्टिसाइड की मात्रा है 200 गुना तक ज्यादा पाई गई। जो ये, इस पे चर्चा ही करने की जरूरत नहीं है कि क्या हम पॉल्यूशन की दुनिया में रहते हैं। अगर कोई महिला अपने बच्चे के साथ आज अगर घंटा घर पे किसी व्हीकल का वेट कर रही है और 10 मिनट उसने वहां वेट किया तो 5 सिगरेट दोनों लोग पी गए। वैसे नहीं पी, लेकिन उसके बराबर जो उनको सांस ले रहे हैं, तो इतना पॉल्यूशन है, डीजल्स, इतनी गैसेज हैं कि वो पॉल्यूशन स्मोकिंग से भी ज्यादा खतरनाक है। पल्मोनरी डिसऑर्डर, ये एयर प्यूरिफायर की बात उठने लगी इसी के चलते। तो आगे चलते हैं। लॉट ऑफ स्ट्रेस, तनाव। आज हम एक तनाव भरी दुनिया में रहते हैं। हर आदमी तनाव में, समय का टेंशन, पैसे का टेंशन, और हर चीज में टेंशन, भाग दौड़ लगी हुई है। और इस लॉकडाउन में तो कई तरह की टेंशन और बढ़ गई है, क्योंकि बिजनेस अफेक्ट हुए। वो व्यक्ति जो एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे जो फैमिली डिपेंड थी, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। अब ये पता चला कोरोना काल में, अगर हमारे बैंक अकाउंट में 6 महीने के राशन का खर्चा नहीं है दोस्तों, तो हमने क्या किया। कभी भी लॉकडाउन अगर फ्यूचर में होगा, क्या हम तैयार हैं उसके लिए। तो यहाँ एक बात होगी सेकंड फाइनेंशियल ऑप्शन की भी, जो आपके स्ट्रेस को रिलीज करेगा, क्योंकि बैंक की ईएमआई नहीं रुक रही, वो चालू हो गई है नहीं। बहुत सारे डिस्कशन के बाद तो हमें अपने, स्ट्रेस एक कारण है इन बीमारियों के पैदा होने का। कैसे बीमारी होती है ये बताएंगे। और एक महत्वपूर्ण कारण है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। हमारे एक एक्सपर्ट बोलते हैं कि पसीना बाहर तो बीमारी बाहर, और पसीना अंदर तो बीमारी अंदर। सोचिए, कब पसीना आया था आपको, जबरदस्त है, पसीना ही नहीं आ रहा है। और अब तो सर्दियों का मौसम चालू हो गया है, कहते हैं रिजाई से निकलना भी एक जंग जीतने के बराबर होगा। सोचो पसीने की क्या सोचे। पसीना निकालना बहुत जरूरी है दोस्तों। जिस फास्ट पेस्ड लाइफ स्टाइल में जो ये प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क, स्पेंडिलाइटिस, कई तरह की प्रॉब्लम इसी वजह से हो रही है कि हमारे पसीने नहीं आ रहे। पसीना जब आता है, सांस फूलती है, तो हार्ट पंप करता है ब्लड को और पूरे शरीर में ब्लड पहुंचता है। ब्लड का काम है पानी, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन को सेलुलर लेवल तक ले जाता है, और उस सेल को हील और न्यूट्रिशन और डिटॉक्सिफाई करता है। जब हमारे पंपिंग सिस्टम जोरों से काम करता है, जब हम अपना एक्सरसाइज या कुछ दौड़ते हैं, भागते हैं, तो लेकिन वो काम ही नहीं हो रहा। तो बंदा जो है
ब्लड ही नहीं पहुंच रहा ब्रेन में, अब ब्रेन जो है श्रिंक होने लग रहा है, सठिया रहा बंदा। हमारे एक्सपर्ट बताते हैं सठियाने का मतलब 60 साल का हो गया, लेकिन यहाँ तो आदमी 35 में 35 आ रहा है। वो लक्षण प्रकट हो गए 60 साल वाले। चाबी कहाँ रखी है पता नहीं, कब कुछ काम के लिए बोला भूल गया, लिस्ट पता ही नहीं। तो वो लक्षण प्रकट हो रहे हैं क्योंकि ब्रेन श्रिंक हो रहा है। डिमेंशिया, एल्जाइमर, पार्किंसंस, क्योंकि न्यूरॉन्स को जो हमारे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं है। इस पे आगे चलते हैं कि कैसे ये बीमारी आती है, यानी बीपी, शुगर, कैंसर, अस्थमा, आर्थराइटिस, हाउ दे कम इन द बॉडी। तो अगर हम देखें, हमारा शरीर बिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है, यानी डॉक्टर ब्रूस लिप्टन कहते हैं कि इतनी जबरदस्त इंटेलिजेंस है, हर सेल अपने आप में एक इंटेलिजेंस रखती है, इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस है हर सेल के अंदर, सेलुलर लेवल पे। सोचिए कितनी बड़ी जबरदस्त चीज है। तो जब सेल से हमारा शरीर बना है, और सेल से जब एक स्पेशल टिश्यू बनता है, और फिर टिश्यू से ऑर्गन का निर्माण होता है, फिर ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं, और उस सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनता है, हमारा ब्लड सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स हैं, लेकिन अल्टीमेट जो सोर्स है वो सेल है। तो हमारी सेल कमजोर हो रही है, क्यों? क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही, बंदा सांस ही नहीं ले रहा। देखना पड़ता है यार, सांस भी ले रहा है, बड़ा धीरे धीरे ले रहा है। तो खुल के सांस लेने की जरूरत है ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाए। एडिक्वेट वाटर पीने की जरूरत है ताकि पानी जाए, और एडिक्वेट न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो आगे चलते हैं, क्योंकि इलाज हम अंगों का करते हैं, लीवर का, किडनी का, हार्ट का, ब्रेन का, लेकिन शुरुआत कहानी सारी सेल से होती है। लेकिन यहाँ पे आपसे बात की जाएगी, आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आप अपनी सेल को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, और अगर सेल हेल्दी है तो बॉडी विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि सेलुलर लेवल से सारा काम शुरू होगा। तो आते हैं आगे, ये बीमारी कैसे सेल डैमेज हो जाती है। जब एक वीक सेल होती है, जो कि न्यूट्रिशन की कमी से उसको जितना प्रोटीन मिलना चाहिए, विटामिन मिलने चाहिए, जिससे वो सेल बनी हुई है, वो नहीं मिलता, तो सेल कमजोर हो जाती है। और उस कमजोर सेल पे फ्री रेडिकल का जब अटैक होता है, यूरिया पेस्टिसाइड के रूप में, या स्ट्रेस के जो नेगेटिव हार्मोन निकलते हैं उसके रूप में, या और भी कोई नेगेटिव केमिकल आता है, तो उस सेल को डैमेज कर देता है, और वो डैमेज सेल डिजेनरेट हो जाती है। कहते हैं आज जितनी बीमारियां हैं वो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है बहुत ज्यादा। तो उस डिजेनरेट सेल, जिस अंग की सेल डिजेनरेट हो जाती है, उस अंग से संबंधित बीमारी का जन्म होता है। तो अगर थायराइड की सेल डिजेनरेट हो गई, टूट गई, डेथ हो गई उसकी, तो अपना फंक्शन नहीं करेगी प्रॉपरली। अगर पेंक्रियाज की सेल फंक्शन नहीं कर रही तो इंसुलिन प्रॉब्लम आएगी, बीटा सेल उसकी डेड हो गई। तो ये मूल कारण है। तो हल क्या है दोस्तों? क्योंकि हेल्थ प्रेजेंटेशन किस लिए है कि हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ कैसे बने रहें, और बीमार हैं तो वापस स्वस्थ कैसे। बीमारी के बारे में थोड़ी जानने आए हम लोग, तो बहुत ज्यादा जान रहे हैं, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन था ताकि आपको एक राइट सॉल्यूशन ऑफर करें। तो एक्सपर्ट ये कहते हैं कि आदर्श स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए हमें उसे कमाना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं मिलेगा। एक बार तो मिल गया ऊपर वाले की कृपा से, लेकिन अगर हमें हेल्दी बने रहना है तो वी हैव टू वर्क फॉर इट। तो वी आर वेरी लकी कि यहाँ पे एक फार्मूला मिला जो हमें मिला, और कुछ साल पहले हमारे ग्रेट मेंटर से, और फिर हमने उनको अपनी लाइफ में अप्लाई किया, अपनी फैमिली में अप्लाई किया, और जबरदस्त रिजल्ट आए। वी आर एंजॉयिंग द हेल्थ, और फिर वो फार्मूला हम लोगों से शेयर करते हैं स्वस्थ भारत अभियान के तहत। तो ये स्वस्थ भारत अभियान है जो चल रहा है बड़ी तेजी से, मिशन हेल्दी इंडिया। तो यहाँ एक फार्मूला शेयर किया जाएगा जबरदस्त। आप एक्साइटेड है जानने के लिए? यस, हम बहुत एक्साइटेड हैं आपसे शेयर करने के लिए। तो फार्मूला ऑप्टिमल हेल्थ का है, EARN, यानी कमाने वाला मुद्दा। बहुत जरूरी है, आजकल लोग इसके बारे में ज्यादा सोचते हैं कि यार फाइनेंशियल इम्यूनिटी और हेल्थ इम्यूनिटी दोनों की जरूरत है, दोनों एक दूसरे से सप्लीमेंट करती है एक दूसरे को। तो ई का मतलब एक्सरसाइज। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जिम में घंटों जाने की जरूरत नहीं, जाते हैं तो अच्छी बात है, आपकी चॉइस है, आपकी हॉबी है। अगर आपको हेल्दी रहना है तो 10 से 15 मिनट की HIIT हफ्ते में 4 से 5 दिन सफिशिएंट आपको करने के लिए। क्या इतना भी टाइम नहीं है हमारे पास? तो सोचने की जरूरत है दोस्तों। ये बॉडी आपका बेस्ट लाइफ पार्टनर है, जो अंत समय तक आपका साथ निभाएगा और आपको सारी सुविधाएं का लाभ उठाने के लिए इनेबल करेगा। तो क्या इसके लिए 15 मिनट नहीं निकाल सकते?
बिल्कुल निकालने चाहिए। जब हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं, सांस फूलता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बॉडी के हर सेल तक न्यूट्रिशन जाता है, पानी जाता है, ऑक्सीजन जाती है ब्लड के माध्यम से, तो बॉडी फिर रिजुनेट होने लगती है और ये रिवर्सल की तरफ चल पड़ते हैं डिसऑर्डर। क्यों? क्योंकि सेल हेल्दी होने लगती है। तो आगे चलते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, इस पे तो घंटों सेमिनार होती हैं, लेकिन हम 5 मिनट बात करेंगे इस पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ही डीप लेवल पे हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। और सोचिए, आज इसकी बहुत ज्यादा कमी है, हर जगह एक नेगेटिविटी छाई हुई है। आप सोचिए कितनी आत्महत्या के केसेस बढ़ रहे हैं आज भारत में, कितने लोग आज आत्महत्या कर रहे हैं, सक्सेसफुल लोग, बड़े बड़े पदासीन लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, बड़े बड़े स्टार्स जरा से झटके में सुसाइड कर लेते हैं। वो एक होप नहीं देख पाते, उन्हें अंधेरा नजर आता है सारे चारों तरफ। क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव एटीट्यूड हावी हो जाता है। आज सोचो, एक ब्लू व्हेल गेम चलता था बच्चों का, कितने बच्चों ने सुसाइड किया उसमें। सोचो, फोन पे ही कोई सुसाइड करा देता है, कितनी अजीब सी बात है। क्यों? क्योंकि हमने इमोशनली स्ट्रांग नहीं किया। कहते हैं, न्यूज़पेपर में निकला था, वी आर डूइंग हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। हम बिल्कुल गोदी में उठाए घूम रहे हैं, उनको जिंदगी के रफ और टफ से एक्सपोजर ही नहीं दे रहे हम लोग। क्योंकि जिंदगी तो बेरहम है और बड़ा ही जबरदस्त टीचर है, अपना पाठ अपने तरीके से पढ़ाती है। कहते हैं जिंदगी हमें रोज एक पाठ पढ़ाती है, अगर हम उस चैप्टर को पढ़ लेते हैं और उससे में पास हो जाते हैं तो अगले दिन नया चैप्टर आता है, फेल हो जाते हैं तो वो चैप्टर फिर से खुलता है। जिंदगी ऐसी ही है। तो क्या हम अपनी जिंदगी में बच्चों को एक्सपोज कर रहे हैं टफनेस के प्रति? फेलियर को गले लगाना सिखा रहे हैं क्या? या सिर्फ यही सिखा रहे हैं सक्सेसफुल होना है, फर्स्ट आना है, सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन करो? क्या फेलियर को भी सिखा रहे हैं कि ये भी लाइफ का हिस्सा है, ये भी मिलेगा? तो इसके लिए हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, कुछ अच्छी पुस्तकें रखनी है, जैसा कि मैंने चर्चा की, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग वंडरफुल बुक है दोस्तों। हर पेरेंट को अपने बच्चों को जरूर गिफ्ट करनी चाहिए, ये उनको इमोशनली स्ट्रांग बनाएगी। कहेगी लाइफ में गोल रखो, गोल सेट करो, उसके लिए प्लान बनाओ, उसके लिए काम करो, फेल हो गए कोई बात नहीं, फिर से काम करो, फेल हो गए फिर कोई बात नहीं, फिर से काम करो और ट्राई करो जब तक कि सफल ना हो जाओ। वंडरफुल बुक है अपने बच्चों को गिफ्ट देने के लिए, जबरदस्त है। तो अब हम देखते हैं कि एटीट्यूड में 2 चीजों का रोल है, एनवायरमेंट एंड एसोसिएशन। एनवायरमेंट तो कई बार हम कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन एसोसिएशन पे काम कर सकते हैं। हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, ये हमारे एटीट्यूड पे इफेक्ट डालता है। हम क्या देख रहे हैं टीवी में, किस तरह के प्रोग्राम देख रहे हैं, निगेटिव देख रहे हैं तो हमारा प्रोग्रामिंग निगेटिव होने लगेगा, डस्टबिन बन जाएगा हमारा माइंड। हम क्या पढ़ रहे हैं, मनोहर कहानियां पढ़ रहे हैं या जासूसी उपन्यास पढ़ रहे हैं या इस तरह की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। हम क्या सुन रहे हैं, जब हम 4 दोस्त इकट्ठे होते हैं तो क्या बात करते हैं? हमारे मेंटर बताते हैं कि 3 मुद्दों पे बात होती है। कई बार हम एक व्यक्ति के बारे में चर्चा करते हैं, मीडियोकर माइंड। कई बार हम किसी घटना की चर्चा करते हैं, मीडियोकर माइंड। लेकिन कई बार हम एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट, एक थॉट की चर्चा करते हैं, दैट इज गुड माइंड। हम क्या बात करते हैं, 4 लोग मिलते हैं, किसी की राजनीति की बात कर रहे हैं या जिंदगी में कुछ किया जाना चाहिए इसके लिए बात कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी सुधारने के लिए, या देश की इकोनॉमी की चर्चा कर रहे हैं। महत्वपूर्ण क्या है? हमारी इकोनॉमी। अगर हम स्वस्थ होंगे, हम समृद्ध होंगे तो देश को समृद्ध बना सकते हैं। क्या इस दिशा में काम कर रहे हैं? तो इसमें ये रिकमेंड करेंगे कि मंगलवार को 7 बजे एक बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन होने जा रहा है दोस्तों। वहां आप देखेंगे इस बार सेलिब्रेशन भी होंगे, मजा आएगा बिल्कुल। आप देखेंगे हर प्रोफाइल का बंदा बिल्कुल एक्साइटेड है और आप उनको देखकर अपनी सक्सेस के लिए एक्साइटेड होंगे। पॉजिटिव माहौल होगा, अप्रिशिएशन और इनकरेजमेंट और हैप्पीनेस का माहौल होगा, जबकि बाहर जो माहौल है वो कंडेम, क्रिटिक, कंप्लेन का है। तो आपके अंदर हैप्पी हार्मोन निकलेंगे उसको देख के, और हैप्पी हार्मोन जब निकलते हैं तो ब्रूस लिप्टन ने ये कहा है कि हम अपनी सेल की फिजियोलॉजी को चेंज कर सकते हैं। यानी हो सकता है आप जेनेटिक कैरियर हो कुछ बीमारी के, बट इट विल नॉट एक्सप्रेस, यू विल जस्ट बिकम ए कैरियर, बिकॉज अपने थॉट से, अपने न्यूट्रिशन से, अपनी अच्छी आदतों से वो जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाई। नर्चर वर्सेस नेचर। तो ये एक बहुत बड़ा साइंस है कि हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड हमारी लॉन्गिविटी, हेल्दी लाइफ को प्रमोट करता है। तो इस पे काम करने की जरूरत है, हमें एसोसिएशन बढ़िया रखनी है। और वो मंगलवार को आइएगा 7 बजे, और अच्छे लोगों से मिलना है, ऐसा व्यक्ति बनना है जिसके आने से कमरे में उजाला होता हो, ऐसा नहीं बनना कि जिसके जाने से उजाला होता। तो ये
ब्रिट सिस्टम आपको हेल्प कर सकता है जो मंगलवार का। आगे चलते हैं, प्रॉपर रेस्ट। रातें सोने के लिए बनी है, दिन काम करने के लिए बना है, तो हमें उस बायोलॉजिकल क्लॉक को रिस्पेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि बॉडी इज डिजाइन इन सच ए वे कि जब अंधेरा होता है और हम सोते हैं तो ब्रेन में कुछ हार्मोन निकलते हैं अंधेरे में, और ब्रेन को डिटॉक्सिफाई करते हैं, उसकी हीलिंग करते हैं। पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड सर्कुलेशन टाइम के हिसाब से बदलता है। रात को 12 बजे लीवर में, फिर किडनी में, फिर हार्ट में, फिर ब्रेन में, फिर सुबह 4 बजे आंतों में, फिर स्टोमक में, और इस तरह से ये लंग्स में, फिर ऐसे ब्लड जो सर्कुलेशन है उसका हैवी कंसेंट्रेशन डिफरेंट पार्ट्स में होता है, क्योंकि उन पार्ट्स पे ज्यादा वर्क होता है। तो सोचिए ऐसे में अगर 2 बज रहे हैं और बंदा ऑनलाइन है, ऑनलाइन होता है ना आजकल, और क्यों? क्योंकि भाई साहब उस समय तो किडनी की सफाई होनी थी, डिटॉक्सिफाई होना था, तो कैसे होगा? नहीं होगा। 6 महीने चलेगा तो क्या होगा? किडनी की सेल्स वीक हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स आने लगेगी, क्रिएटिन लेवल गड़बड़ा जाएंगे, स्टोन बनने लगेगा। हम कहेंगे भाई क्या हो रहा? बेसिक बात शुरू हुई हमारे प्रॉपर रेस्टिंग से, यानी अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो हमें अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करना है। कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि सर मेरी तो नाइट ड्यूटी है, मैं क्या करूं? यानी मुझे तो रात को जागना ही पड़ेगा। तो एक्सपर्ट का ये जवाब होता है दोस्तों कि हो सके तो अपनी डे की ड्यूटी रखो, नहीं तो जो पैसा आप नाइट की ड्यूटी करके कमा रहे हो ज्यादा, वो एक दिन आपको अपनी हेल्थ पे खर्च करना पड़ेगा। सच इंपॉर्टेंस जो हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं। सुबह 4 बजे उठो, चलेगा, बढ़िया है। तो आगे आते हैं, लास्ट में हम 5-7 मिनट बात करेंगे एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पे, प्रॉपर न्यूट्रिशन। क्योंकि आप अपनी एक्सरसाइज को कंट्रोल कर सकते हो, रिजाई आपको बाधा तो डाल सकती है सुबह उठने में, पर रोक नहीं सकती। अगर आप अपनी विल पावर के धनी हैं, एक्सरसाइज हो जाएगी। अपने एटीट्यूड को आप सेलेक्ट कर सकते हो, अपनी एसोसिएशन को। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो खुशनुमा हैं, जो हर चीज में अच्छाई ढूंढते हैं, इंकरेज करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और कोई नहीं मिले तो कोई नहीं, यहाँ आ जाइए सर, ब्रिट वर्ल्ड वाइड की एसोसिएशन जबरदस्त है, यहाँ सब कुछ पॉजिटिव मिलेगा। रेस्ट प्रॉपर करोगे, लेकिन न्यूट्रिशन यहाँ कंट्रोल बड़ा कम है। सत्यमेव जयते में बताया था कि टॉक्सिक फूड क्या कहां से लाएंगे? दाल सब्जी रोटी अन्न सारा, इतना पेस्टिसाइड यूज हो रहा है, आज रिपोर्ट्स हैं। न्यूट्रिशन पे बात करते हैं दोस्तों। क्यों? सारी कहानी जो बीमारी की कहां से शुरू हुई? सेल से। सेल यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, बेसिक इंटेलिजेंस है ये आप दंग रह जाएंगे इसके इंटेलिजेंट मैकेनिज्म को सुन के। जो सेल के अंदर पूरा कंप्लीट लाइफ है, इसके एक ही सेल के अंदर पूरा मैकेनिज्म है। इस सेल वॉल, इस सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल, इसके अंदर हर चीज नहीं जा सकती। जैसे ही हम कुछ खाते हैं, हर चीज ग्लूकोज में या अमीनो एसिड में कन्वर्ट होती है बेसिक यूनिट में ड्यूरिंग द डाइजेशन, और वो जब सेल के अंदर जाता है, कई बार इंटरसेप्टर होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे, वो उसको इंटरसेप्ट करते हैं, अंदर ले जाते हैं न्यूक्लियस के लेवल पे, और वहां उसकी सिंथेसिस और सारे एनर्जी प्रोडक्शन के काम होते हैं। लेकिन कई बार ये काम होता है मिनरल्स का और एंजाइम्स का, लेकिन कई बार वो मिनरल्स और एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं होते सेल मेम्ब्रेन पे। तो बाहर तो ग्लूकोज खूब सारा है और अंदर सूखा पड़ा है, कहेंगे भाई ग्लूकोज लाओ, लेकिन वो इंटरसेप्टर जो गेट कीपर है, वो गेट ही नहीं खुल रहा, तो अंदर सूखा पड़ा है, एनर्जी का अभाव है, थकावट लगी है, और बाहर ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़े हुए। तो इतना माइनर रोल है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मेटाबॉलिज्म में, कैटाबॉलिज्म में, एनाबॉलिज्म में। ये सारी बड़ी कोऑर्डिनेटेड और बड़ी इंटेलेक्चुअल रिएक्शंस हैं, बड़ी, इनको आप देखेंगे बेसिक लेवल पे तो दंग रह जाएंगे इस बायोकेमिस्ट्री को देखकर। तो सेल के अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, विटामिन, एंजाइम्स और बहुत सारी चीजें, और फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। फाइटोन्यूट्रिएंट्स वो विटामिन हैं जिनको अभी हमें डिस्कवर करना है, नेचर की गिफ्ट है। और ऐसे में एयर, वाटर जाता है ऑक्सीजन ब्लड के साथ, तो अंदर एक प्रोसेस होती है फिजियोलॉजिकल, फिर कुछ वेस्ट जनरेट होता है, एनर्जी बनती है, और वेस्ट को रिमूव किया जाता है। यही एक अल्टीमेट साइंस है। तो ये सेलुलर हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन हम इसमें देखते हैं इसके मेटाबॉलिज्म को, क्या मैक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें मिल रहे हैं पूरे? तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जितना खाना चाहिए उससे बहुत ज्यादा खा रहे हैं। एक ही हमारे एक्सपर्ट इसमें राय देते हैं, कट डाउन इट, जहां तक संभव है वहां तुरंत कट डाउन कर दीजिए। आप जो काम करते हैं उतने कैलोरी के लिए फिर भी मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्रोटीन। ये एक सीरियस मुद्दा है
यहाँ पे सोचने की जरूरत है। हमारा प्रोटीन बॉडी जो है प्रोटीन से बनी है, जैसे वॉल ईंटों से बनी है, बेसिक यूनिट है, लेकिन एक आदमी को कितना प्रोटीन चाहिए? एक्सपर्ट ये कहते हैं अगर 60 किलो का कोई बंदा है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर वो स्पोर्ट्स कर रहा है, जिम जा रहा है, तो ये रिक्वायरमेंट दुगने से 2.5 गुना भी हो सकती है। और अगर कोई ग्रोइंग बच्चा है, लैक्टेटिंग मदर है, तो ये 1.5 गुना तक चली जाती है। लेकिन जब आप अपनी डाइट को एनालाइज करेंगे, आप बोल सकते हैं कि सर मैं तो 6 टाइम खाता हूं, बहुत मिल रहा है मुझे, तो ज्यादा खा रहा हूं। कई जगह जाते हैं तो फिर उनसे आप गूगल पे डालिए क्या खाते हैं आप। अगर कोई व्यक्ति 10 रोटी, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी चावल, एक छोटा सा कप दही का, दूध का, एक पनीर या चिकन शाम को खा रहा है, 2-3 कप चाय पी रहा है, 1-2 फल खा लेते हैं और 3-4 पीस सलाद के या बिस्कुट खाते हैं, तो जब उनका डाइट आप डालोगे गूगल पे तो आएगा जी 30 से 40 ग्राम। यू विल बी सरप्राइज्ड। चाहिए कितना? 60 ग्राम। मिल कितना रहा है? 40 ग्राम। ये 20 ग्राम की गैप हो गई, ये ईंटें गायब हो गई यहाँ से। अब वो दीवार का क्या होगा? कमजोर हो गई। कोई जरा सा धक्का देगा तो गिर जाएगा। यही तो हुआ। जिनका न्यूट्रिशन वीक था, जिनकी बॉडी वीक हो रखी थी लैक ऑफ न्यूट्रिशन से, जैसे ही उन्हें कोई कोरोना रूपी कोई डैमेज लगा तो संभल नहीं पाए। तो दोस्तों, प्रोटीन एक बहुत जरूरी है और ये हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है। प्रोटीन स्टोर नहीं किया जा सकता, प्रोटीन हमें डेली खाना होता है। और कहते हैं कि प्रोटीन का टैंक रोज भरिए, ये नारा है हमारा। आगे चलते हैं, फैट पे आती है बात। तो फैट 2 तरह के होते हैं, गुड फैट, अच्छा फैट, और बैड फैट, खराब फैट। गुड फैट क्या है? जो ओमेगा 3, ओमेगा 6 ये अच्छे फैट हैं। और बैड फैट तो ट्रांस फैट, ये सब चीजें हैं जो खाने को मना करते हैं। कभी कभी पार्टी शार्टी फेयरवेल में खा लेते हैं हम लोग, समोसा, पैटीज, चाउमीन, मोमो, जो भी उसमें तेल पड़ रहा है या बाजार में जो भी कुकिंग ऑयल यूज हो रहा है वो ट्रांस फैट होता है। लगभग समोसे तले जाते हैं, ट्रांस फैट हो ही जाता है वो तो। लेकिन हमें जरूरत है ओमेगा 3, ओमेगा 6 की। कहते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो 1:7 होना चाहिए। ओमेगा 6 3 कहां से मिलता है? मछली से, अलसी से, ड्राई फ्रूट से, ऑलिव ऑयल से। और ओमेगा 6 सब में है सर, देसी घी खाओ चाहे सरसों का तेल लो, सब ओमेगा 6 है। आप ये देखेंगे कि ओमेगा 3 तो हमने खाए नहीं कभी। अब खाएंगे दिवाली पे, कहीं भी जाएंगे तो ड्राई फ्रूट्स आगे आएंगे, हम भी कहेंगे लाओ मुट्ठी भरो, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, क्या फर्क पड़ता है? तो लेकिन ये वो भी बादाम नहीं होंगे जिनमें कुछ बचा है। कहते हैं वो सब जी महंगे हो गए, वो तो 1200 रुपए किलो है बादाम, ये तो 600 रुपए में कुछ नहीं आता, खाली नाम के लिए होता। तो ओमेगा 3 कहने का मतलब है दोस्तों हमारी डाइट से गायब है। हमें ओमेगा 3 बढ़ाने की जरूरत है। एक सूत्री फार्मूला। आज जो हार्ट की प्रॉब्लम की राजधानी बनने जा रहा है भारत, उसका एकमात्र कारण है हमारी डाइट से ओमेगा 3 का गायब होना। हमारा नर्वस सिस्टम ओमेगा 3 से बना है, हमारा माइंड, हमारा ब्रेन, न्यूरॉन्स, इसमें ओमेगा 3 जो गुड फैट एक अच्छा कंपोनेंट है। आज जो डिमेंशिया की प्रॉब्लम है, पार्किंसंस की प्रॉब्लम, ये सब बढ़ रही है, उसमें एक कारण तो हमारी डाइट में ओमेगा 3 का कम होना है। दूसरा कारण एल्यूमिनियम के कुकवेयर का इस्तेमाल, क्योंकि वो जो एल्यूमिनियम हमारी बॉडी में जा रहा है, कुकर 4 किलो का था, 3.5 किलो का बचा, आधा किलो कहाँ गया? 5 साल में खा गए। क्योंकि ब्रेन की जब बायोप्सी की गई ऐसे पेशेंट की, पार्किंसंस की, तो पाया गया उनकी सेल्स में एल्यूमिनियम ज्यादा है, जो कि एक टॉक्सिन का काम करता है, उस सेल को डैमेज करता है, उसकी फंक्शनिंग गड़बड़ा देता है, तो न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है। तो हमें अपनी डाइट में ओमेगा 3 बढ़ाना चाहिए ताकि हम ओमेगा 3, ओमेगा 6 के रेशियो को सही कर सके। आगे चलते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स। कहते हैं 13 विटामिन और 11 मिनरल्स हमें रोज अपनी डाइट में लेने चाहिए। क्यों लेने चाहिए? क्योंकि विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। वो हमारी कोशिकाओं को सुरक्षा देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, केमिकल से, फ्री रेडिकल डैमेज से ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट बचाते हैं हमें। हमारी सेल मेम्ब्रेन को, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को विटामिन सी की अगर कमी हो जाए तो जो म्यूकरस मेम्ब्रेन है उसमें क्रैक्स आने लगते हैं, स्कर्वी डिजीज हो जाती है। तो कई जब प्राचीन काल में नाविक यात्रा पे जाते थे, समुद्री यात्राओं में, कई बार उनकी मृत्यु हो जाती थी, कई नाविकों की विटामिन सी के कमी के कारण, स्कर्वी से जो ब्लीडिंग होती थी। और जैसे ही विटामिन नींबू का यूज शुरू हुआ, ये सारी चीज रुक गई। सोचिए एक विटामिन सी कई जानों को बचा सकता है। यहाँ तो 13 विटामिन की बात हो रही है। विटामिन B12 अधिकतर कमी पाई जा रही है आज के तारीख में, जो न्यूरॉन फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस तरह से
विटामिन ए जो आई फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, विटामिन बी जो बहुत सारे रोल, बी कॉम्प्लेक्स अपने आप में कई सारे विटामिन है, विटामिन सी, विटामिन डी की कमी कितनी पाई गई कोरोना काल में, जो हमारा इम्यून सिस्टम है कई बार वो काम नहीं कर पाया, अडॉप्टिव सिस्टम, क्योंकि हमारे अंदर विटामिन डी की कमी थी, जिंक की कमी थी। सोचिए, इनडायरेक्टली इफेक्ट किया, यानी हम बीमारी के लिए ससेप्टेबल हो गए इन विटामिन मिनरल्स की कमी से, क्योंकि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो गई। तो विटामिन बहुत जरूरी है। कहते हैं विटामिन की कमी से कोई नहीं मरता, लेकिन इनकी लगातार कमी से जो प्राण घातक बीमारी होती है वो आदमी की मृत्यु का कारण बन जाती है। ये जो जिन बीमारियों के नाम लिए हमने, है ना। और मिनरल्स बहुत जरूरी है दोस्तों। मिनरल्स के बिना तो थोड़े समय भी जिंदा रहना मुश्किल है। सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड्स, कैल्शियम, आयरन, सोचो अगर ना हो तो तुरंत बंदा धराशायी हो जाए। आयरन, हीमोग्लोबिन, सोडियम, सारा जो अंदर का बैलेंस है बायोकेमिकल गड़बड़ा जाएगा। तो मिनरल्स वर्क एज ए कैटलिस्ट, एज ए एंजाइम इन मैनी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। जो हमारे हार्मोन बनते हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है, जो ये लिपोप्रोटीन के सारे कॉम्प्लेक्स बनते हैं, इनके प्रोडक्शन में, इनके सिंथेसिस में इन मिनरल्स का एज ए कैटलिस्ट, एज ए एंजाइम काम होता है, तभी ये सारी प्रोसेस एंड तक पहुंचती है। अगर कोई एक विटामिन या मिनरल्स मिसिंग है तो प्रोसेस बीच में हैंग हो जाएगी, एंड प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो विटामिन मिनरल्स बहुत जरूरी है दोस्तों। और कहते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स की भी बात करते हैं। 5 तरह के रंग हमें दिए चाहिए। जो प्रकृति ने हमें सब्जी और फल के माध्यम से रंग दिए हैं, ये एक उपहार है हमारे स्वास्थ्य को लेके। ब्रेन वायलेट कलर से बेटर होती है, विजन येलो कलर से बेटर होता है, रेड कलर जो है हार्ट हेल्थ को बेटर करता है, सेलुलर हेल्थ को ग्रीन कलर बेटर करता है, ज्वाइंट्स और बोन हेल्थ को व्हाइट कलर बेटर करता है। क्या आज ये रंग हमारी डाइट में है? अगर हम प्रोसेस फूड ज्यादा खा रहे हैं तो ये नहीं है, खत्म हो गए। अगर हम धीमी आंच पे कुकिंग कर रहे हैं तो ये कलर हम तक पहुंचेंगे थाली में। वो एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। क्वीन जबरदस्त कुकवेयर है दोस्तों। क्या अपने ऊपर खर्चा करने में भी संकोच? कोई आदमी कहता है महंगा है जी, 25,000 का बर्तन और ये 325 करोड़ का शरीर, ये सस्ता है क्या? इस कुछ भी डाल देंगे इसमें। इसके लिए भी हमें केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य योनि मिली है नहीं? तो कैसे जीना चाहिए इसको? लिव इट एज ए किंग साइज, बेस्ट दो इसको। तो आगे चलते हैं कैसे, अब हमारा इसका सोल्यूशन क्या है। क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं भाई साहब हर चीज में तो आप डेफिशिएंसी बता रहे हो, प्रोटीन आधा खा रहे हैं, फैट ओमेगा 3 गायब है, विटामिन है ही नहीं, मिनरल्स है ही नहीं, क्योंकि मिट्टी में नहीं है तो फल में सब्जी में कहां से आएंगे? कुकिंग सिस्टम ऐसा है, विटामिन नष्ट हो जा रहे हैं। तो फाइबर डाइट में नहीं है, प्रोसेस फूड है। तो कुल मिला के न्यूट्रिशन गैप हो रहा है। एक्सपर्ट ये कहते हैं एक व्यक्ति को 5 विभिन्न रंगों के फल और 5 विभिन्न, हमारे तिवारी सर बताते हैं कि भाई 5 तरह की सब्जी और 5 तरह के फल खाने चाहिए। और कहते हैं एक सब्जी बनाने में तो हम अपनी घरवाली को, पत्नी को कितना फुसलाना पड़ता है, 5 सब्जियां कैसे बनेंगी? इससे पहले कि विचार किसी और दिशा में जाए, कहीं भी जा सकते हैं, तो कहते नहीं 5 गुना फुसलाना पड़ेगा। मान लो हमने प्रेम से फुसलाया, अच्छे गिफ्ट वगैरह दिए, पत्नी ने बना दी 5 तरह की सब्जी और रखी है थाली में, तो कैसे खाएंगे? मतलब खा भी ली, चलो अच्छी बनी है, टेस्टी, तो डाइजेशन कैसे करेंगे? मुद्दा यह है कि अगर हम अपनी डाइट को बढ़ा दें, 5 तरह के फल सब्जी बन भी जाएं, खा भी लें, तो बकरी का जीवन हो जाएगा। तो ये राइट सोल्यूशन नहीं है। तो सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन आपके सामने है। हमें जो न्यूट्रिशनल गैप है इसको पूरा करना पड़ेगा। ये जो कारण है इसको नहीं हटा सकते, लेकिन न्यूट्रिशन गैप को पूरा करने के लिए हम सप्लीमेंट ले सकते हैं। हमारे प्राचीन काल में भी ऋषि मुनि सप्लीमेंट लेते थे। च्यवनप्राश क्या है? एक सप्लीमेंट है जो ऋषि मुनि ने राजन को दिया। राजन, वैसे तो तुम बहुत अच्छी डाइट लेते हो, लेकिन जिम्मेदारियां तुम्हारी ज्यादा है, ये लो कलश, इसमें च्यवनप्राश है, इसको खा के तुम अपने बल से और बढ़िया काम करोगे। जड़ी बूटियों का सेवन प्राचीन से ही होता था। अश्वगंधा, ब्राह्मी, इतनी सारी चीजें थी, अचार, मुरब्बा, ये सब एक सप्लीमेंट है। तो सप्लीमेंट नेचुरल भी हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वी शुड गो फॉर नेचुरल। लेकिन नेचुरल भी किस सोर्स से आ रहा है? क्या वो रिलायबल है? उसकी डाइजेस्टिबिलिटी कितनी है? कुछ भी थोड़ी खा लेंगे कि आयरन खाना है तो कल से लोहा खाना शुरू कर दिया। एब्जॉर्प्शन कितना है? वो आंतों में एब्जॉर्ब होता है क्या प्रॉपर?
ये ऐसे ही निकल जाता है। एसिमिलेशन, बॉडी के अंदर गया तो एसिमिलेट होता है क्या? कोई साइड इफेक्ट तो नहीं देता कि मैंने बेटर के लिए एक सप्लीमेंट लिया लेकिन उसके साइड इफेक्ट हो गए। तो कॉस्ट इफेक्टिव है क्या? क्या उसके लिए जेबें तो खाली नहीं करनी पड़ेगी? तो हम बहुत एक्साइटेड हैं, हम बहुत खुश हैं आपको एक सॉल्यूशन बताते हुए कि आपके सामने सॉल्यूशन है जो इन सारे पैरामीटर पे खरा उतरता है, और वो है न्यूट्रालाइट। जबरदस्त क्लैपिंग हो सकती है इस ब्रांड के लिए। मिलियंस ऑफ पीपल्स के लोगों को लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया इस ब्रांड ने, उनको एक होप दी है हेल्दी बने रहने की और वापस हेल्दी जोन में आने की। आज से 80 साल पुरानी ब्रांड है और ग्लोबली 100 देशों में एक्सेप्टेबल है, ट्रस्टेड है, नंबर वन ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड, नंबर वन ब्रांड ऑफ द इंडिया, और 9th लार्जेस्ट न्यूट्रालाइट मार्केट एमवे का है। सोचिए, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ब्रांड है। प्रोटीन पाउडर 200-300 करोड़ 300 करोड़ की सेल है एनुअल इंडिया में। सोचिए कितनी बड़ी सेल है। मल्टीविटामिन 200-300 करोड़ की सेल है एनुअल। जबरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों। इस ब्रांड के बारे में कुछ खास बातें बताएंगी जो इसको विशेष बना देती है। पहली चीज है, ये सीड टू सप्लीमेंट का कंट्रोल लेता है। सोचो कितनी जबरदस्त चीज है। ये सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं 7,500 एकड़ में। इन्होंने एक बेंचमार्क स्थापित किया अपनी गुणवत्ता को लेके। लोग इनको फॉलो करते हैं, इनके क्वालिटी से अपनी क्वालिटी के मानक तय करते हैं। सच ए वंडरफुल ब्रांड। ये बेस्ट ऑफ नेचर है, यानी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग। और जब क्रॉप्स उगती हैं, फसल उगती हैं, तो उनको सही स्टेज में ये पिकअप करते हैं जब न्यूट्रिशन कंटेंट ऑप्टिमल होता है। बेस्ट ऑफ साइंस, इस तरह से प्रोसेस करते हैं उसको कि न्यूट्रिशन लॉस नहीं होता। न्यूट्रीलॉन्ग कोटिंग कई तरह के पेटेंटेड है, 1100 पेटेंट है प्रोसेस एंड प्रोडक्ट के, जिसके द्वारा इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं ये, और अल्टीमेटली आप तक ही पहुंचाते हैं। खुद जिम्मेदारी है आपके डोर स्टेप पे डिलीवर करने की, शुद्धता की गारंटी है। नहीं, कई बार हम बाजार से देसी घी लेके आते हैं 500 रुपए 600 रुपए देके, और जब छौंका लगाते हैं तो हम कहते हैं नकली तो नहीं आ गया। और कंपनी ने थोड़ी नकली बनाया होगा, वो तो बीच में कुछ हो गया ऐसा। तो लेकिन यहाँ पे आप इस बात के लिए निश्चिंत हो सकते हैं कि असली माल आपके हाथ में आया है, शुद्ध है, ऑर्गेनिक है, इफेक्टिव है, रिजल्ट देगा। आप 15-20 दिन इस्तेमाल करेंगे, आपको फील होने लगेगा आप कुछ खा रहे हैं। तो न्यूट्रालाइट इज द बेस्ट। और इसमें ये पूछ सकते हैं कुछ लोग कि भाई ये एक स्वस्थ आदमी को क्या क्या लेने चाहिए और अस्वस्थ है तो क्या लेने चाहिए। तो दोस्तों, जो स्वस्थ है उसको पीडीओ लेने की जरूरत है, प्रोटीन डेली ओमेगा 3। इनकी कॉस्ट लगभग 50-100 रुपए के आसपास आती है। क्या है? कुछ भी नहीं है सर। इस 325 करोड़ का शरीर, यानी बेस्ट क्रिएचर ऑफ द नेचर, क्या इसमें कोई कंप्रोमाइज कर सकते हैं हम? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसमें पीडीओ लेना है और अर्न फार्मूले पे काम करना है। एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट, ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट किया तो आप यूथफुल हैं, यंग हैं, स्वस्थ हैं, तो स्वस्थ बने रहेंगे और उत्तरोत्तर और यंग यूथफुल महसूस करेंगे। और अगर कोई अनहेल्दी जोन में है तो उसको कुछ रिकमेंडेशन है। लीवर हेल्थ के लिए अलग, किडनी हेल्थ के लिए अलग, ब्रेन हेल्थ के लिए अलग, हार्ट हेल्थ के लिए अलग पैकेजेस हैं, जिसकी कीमत 250 से 300 रुपए पर डे की कॉस्ट आती है। और आपको एक्सरसाइज करनी है, अपने सोच को सकारात्मक रखना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है, और अपने न्यूट्रिशन गैप को जब आप पूरा करते हो तो सेलुलर फिजियोलॉजी स्वस्थ होने लगती है सेल। और जब वो सेल हेल्दी होने लगती है तो ऑर्गन हेल्दी होने लगता है, वो टिश्यू हेल्दी होने लगता है और बॉडी हेल्दी होने लगती है। तो ये फार्मूला है। तो अगर इसको देखें तो ये दोस्तों बात हुई हेल्थ की, यानी तो बिल्कुल फिर मैं वो शेर जरूर पढ़ूंगा जो शुरू में पढ़ा था, यानी पस्त हौसले वाले तेरा साथ क्या देंगे, जिंदगी आ इधर आजा तुझको हम गुजारेंगे। यानी कि आपको यूथफुल बनना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, प्रफुल्लित रहना है, उत्साहित रहना है। ऐसा व्यक्ति बनना है जो दूसरों को होप दे, दूसरों को इंस्पायर करे अपनी हेल्थ के द्वारा। यार ये सुबह टहलता है, कितनी बढ़िया हेल्थ है, मुझे भी टहलना चाहिए। ऐसे इंस्पायर कर सकते हैं हम लोग। इस तरह की कम्युनिटी बिल्डिंग कर रहे हैं आजकल, वेट मैनेजमेंट कम्युनिटी चल रही है, क्योंकि वेट सर्दियों में तो अपने आप बढ़ जाएगा, कुछ ना करो 3-4 किलो घटाने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन था मेरा। मैं इसमें यही कहूंगा कि हम अपने छोटे छोटे गजेट की कितनी केयर करते हैं। 10 लाख की कार ले आते हैं तो कितनी केयर करते हैं उसकी, है नहीं? बिल्कुल उसमें डीजल उस पेट्रोल पंप पे अच्छा मिलता है, वहीं भरवाएंगे भाई साहब।
मोबिलाइल, भाई साहब नंबर 1 डालना, कोई डुप्लीकेट पार्ट्स मत डाल देना इसके अंदर। और जब बात शरीर की आती है तो हम कितने लापरवाह हो जाते हैं, जबकि इसका कोई पार्ट नहीं मिलता। आज अगर किडनी डैमेज हो जाए, हो सकता है आप 1 करोड़ रुपए पे करें और एक किडनी लगवा लें अपनी, लेकिन क्या उस जिंदगी का आनंद ले पाएंगे जो पहले ले रहे थे? जिंदगी वैसी नहीं रहेगी। मैं कई लोगों से मिलते हैं, चूंकि हम हेल्थ पे काम करते हैं, किडनी अगर ट्रांसप्लांट हो जाए तो बंदे को कहते हैं डॉक्टर दस्त से दूर रहना भाई साहब। जरा सा भी उसको कोई शरीर में दिक्कत हुई, खांसी बुखार, तो वो दौड़ के वहीं इलाज कराएगा जहां किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, अपने शहर में नहीं करा सकता। वो कह देगा भाई तूने क्या ले लिया, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इम्यून सिस्टम को डिप्रेस करके रखना पड़ता है स्टेरॉइड्स के यूज से। सोचिए कैसी जिंदगी हो जाती है। लाइफ का आनंद नहीं ले सकते, फैमिली का आनंद नहीं ले सकते, जिंदगी का आनंद नहीं ले सकते। तो हमारा ये फर्ज है कि हम स्वस्थ रहें। अनहेल्दी आदमी को कोई इंजॉय नहीं करता, ना घर में ना बाहर, कहीं नहीं करता। वो एक तरह से लाइबिलिटी बन जाता है अपने ऊपर भी, सारे समाज पे, परिवार पे। तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हेल्दी रहें। और ये जो फार्मूला है, जो 4 कारण बताए थे पहले कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन, क्या हल है इसका? अगर बीमारी का कारण लैक ऑफ न्यूट्रिशन है तो सप्लीमेंट अवेलेबल है, न्यूट्रीलाइट। यानी इस शरीर को प्रयोगशाला नहीं बना सकते हम, कुछ भी डाल देंगे, ये कंपनी सस्ती है, ये महंगी है, उन्होंने कहा यही ले लो, कुछ भी ले लो, है नहीं। वी आर द बेस्ट, वी नीड द बेस्ट, ओनली न्यूट्रीलाइट, नो कंप्रोमाइज फ्रॉम आवर हेल्थ। लॉट ऑफ केमिकल्स हैं, तो विटामिन मिनरल्स खाइए, प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट, मल्टीविटामिन डेली मस्त रहिए, नेचुरल सी, नेचुरल बी, और भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट अवेलेबल है न्यूट्रीलाइट में, वाइड रेंज है। लैक लॉट ऑफ स्ट्रेस है, तो क्या है, खुश रहिए, मस्त रहिए, एक एसोसिएशन से कनेक्ट होइए। जिस बंदे ने आपको बुलाया है वो एक बहुत ही पॉजिटिव एसोसिएशन से कनेक्टेड है, उससे मंगलवार का टाइमिंग लीजिए और मस्त हो जाइए, 1 घंटा एक अलग दुनिया में आइए, वेलकम है आपका। लैक ऑफ एक्सरसाइज, इसका कोई गोली नहीं बनी, और इस सर्दी में टेस्ट होगा बंदे का कि भाई वो सुबह निकलता नहीं निकलता। अगर हेल्थ से प्यार है तो बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि जब आप दोस्तों स्वस्थ होंगे ना तो वो आनंद ही अलग होता है जिंदगी का, वो बखान नहीं किया जा सकता शब्दों में। ईश्वर की कृपा से जो हमारी टीम है उसकी मेंटरशिप में हम इस हेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं, और इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा, और इट वाज ए नाइस मीटिंग विद यू, और मैं अपनी टीम को पुनः थैंक करता हूं कि ये प्रेजेंटेशन देने का मुझे मौका मिला। और मैं आपको यही कहूंगा कि आप भी आइए, इस मिशन हेल्दी इंडिया का हिस्सा बनिए एज ए वॉलंटियर। और यहाँ पे विटामिन एम भी है, जो जबरदस्त बुक है, जिसको कहते हैं कि स्वास्थ्य क्रांति, ये बहुत बढ़िया बुक है। इसमें पॉल पिल्जर साहब ने कहा है, इकोनॉमिस्ट जो ग्रेट वर्ल्ड के, कि आने वाले 4-5 सालों में हेल्थ इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनेगी। बहुत जबरदस्त है ये। आज बिजनेस की बात नहीं करेंगे, पर ये जरूर कहेंगे कि इस पे भी एक्सप्लोर करिए, ये भी आपको अच्छा न्यूट्रिशन लेने में हेल्प करेगी यहाँ से। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपना प्रेजेंटेशन एंड करता हूं, और बैक टू द होस्ट। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके। नमस्कार। That's great. Thank you very much. बहुत ही लाजवाब, and all the time आपका टॉक better and better, हर बार कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप देते हो। So thank you very much। आपने जो अपना वैल्यूबल टाइम दिया, एंड सभी लोगों को आपने एक अच्छा अवेयरनेस जगाया कि आज के सिनेरियो में कैसे इंसान हेल्दी रह सकता है, कैसे लाइफस्टाइल डिजीज से बढ़ सकता है, कैसे अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप करके, और महामारी नहीं, किसी भी टाइप का कोई चीज हो उसको फाइट करके और आगे बढ़ सकता अनवरत। सो थैंक यू वेरी मच, एंड विद दिस we are at the end of this program. You were very lovely audience on both the screen. Wish you all the best. Thank you very much.